प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आपको आने वाले बुरे समय के बारे में कुछ समझाना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजर बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु। हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोहरता। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आने वाला समय बहुत ही कठिन है। बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया है, तैयार किया है, उसकी युक्ति है, उसकी कोई सोच है, जो कुछ वो करना चाहता है वो बुरा नहीं हो सकता। उसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए। लेकिन कठिन समय मनुष्यों के लिए आ रहा है। हालेलुया। सुनिए, उसके आने का समय बहुत कम बचा है। प्रेज लॉर्ड। हर इजरायली जो अच्छा काम करता है, यानी कि धार्मिक काम करता है, धर्म की बात नहीं हम करते, हम धार्मिक काम की बात करते हैं, धार्मिकता की बात करते हैं, कि जो ऐसे काम लोग करते हैं, अगर वो किसी भी धर्म जाति के हैं, अगर वो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के हजूर में, परमेश्वर की स्तुति में उसकी महिमा करते हैं, उसकी वड्याई करते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में, अपनी जुबान पर बोलते चालते रखते हैं, वो सब इजरायली हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों का भला होगा। उसने कोई जात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, देश, कोई ऐसी बात नहीं की। उसने कहा जो धार्मिक काम करते हैं उनका भला होगा। अब धार्मिक काम कौन करता है? आप अपनी आत्मा से इस बात का सवाल कीजिए। सुनिए, क्योंकि उनका ये अच्छे काम करना परमेश्वर को भला लगता है, इसलिए वो इनकी भलाई सोचता है, और परमेश्वर उनके भले की बात को अपनी जुबान से लाकर अपने वचन में अपने दासों, नबियों, संतों और ऐसे छोटे छोटे सेवकों के द्वारा आपको बताता है। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से जो काम अच्छे होंगे, यदि वो बिना कुड़कुड़ाए, बिना लालच के या किसी और भी कारण से दिए जाते हैं, यानी कि सेंत में अगर दिए जाएं, तो परमेश्वर उन बातों से बहुत प्रसन्न होता है। सुनिए, अच्छा फल वो ही पाएंगे जो शेत में प्रभु से वचन लेकर आगे शेत में देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे उनका घर कैसे चलेगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कहाँ, उनकी गाड़ियों को तेल कौन भरवाएगा, उनके बिजली के एसी का बिल कौन देगा। ये बातें परमेश्वर कहता है मत सोचो। अगर मैंने, यानी कि परमेश्वर की ओर से हम बोलते हैं कि अगर उसने आपको वचन मुफ्त में दिया है और साथ में आपको जीवन दिया है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप इसको आगे
मुफ्त में पहुंचाए। हमारी चिंता परमेश्वर को है, वो करता है। हालेलुया। सुनिए, आप जानते हैं कि यीशु ने भी एक बात कही थी। वैसे तो हम परमेश्वर की बात पहले बता दें कि वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो चाहता है वो भी बच जाए। लेकिन अगर कोई पूरी दुष्टता करे तो कहता है वो अच्छा काम नहीं करता, उस पर हाय। लेकिन यीशु ने एक बात हम बताने जा रहे हैं कही थी, जब यहूदा इस्करियोती ने उसके विरोध में आकर पवित्र शास्त्र के अनुसार उसको पकड़वा दिया। लेकिन उससे पहले जब यीशु को मालूम हो गया, उसने कहा काश ऐसे मनुष्य का जन्म ही ना होता। देखो वो उसके भले के लिए क्या कहता है कि काश ऐसे मनुष्य का जन्म ही ना होता, यानी कि वो इस बुराई में पड़कर ऐसी बुरी मौत ना मरता जो बहुत भयानक थी। क्योंकि जब उसने आत्महत्या की उसका पेट फट गया। चोट कहाँ लगी थी? सर पर। इसलिए परमेश्वर की बात को हमेशा हल्के में मत लेना। सुनिए, वो केवल बुराई करने वालों को ही डांटता है जो अपनी बुराई करने से नहीं हटते। वो केवल बुराई के लिए ही कई बार पैदा किए गए हैं, ताकि संसार में उथल पुथल होती रहे और लोग परमेश्वर की ओर मुड़े रहें। सुनिए, ये संसार जो अपने कर्मों का लेखा जोखा परमेश्वर को देगा और जैसा इनसे होगा वो परमेश्वर के आगे सामने रखा जाएगा। वो कहता है वैसा ही वो उनके अनुसार फल पाएंगे। ऐसा समय आ रहा है कि जो बच्चे हैं, जो हमारी संतान है, हम अपने आप को भी उसमें रखते हैं कि ये बच्चे अपने बुजुर्गों पर, माता पिता पर, बड़े लोगों पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक शब्द है, अंधेर करेंगे। क्यों करेंगे? इनका जीवन ऐशो आराम में बीतना चाहिए, इनको पैसा चाहिए, हर तरह का कंप्यूटर चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, यूट्यूब चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। ये लोग हमेशा, यानी कि जो संतान आने वाली आ चुकी है, ये आगे चलकर सब पर अंधेर करेंगे। इनको केवल अपनी लालसा होगी। आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको कोई माता पिता के पास बैठा हुआ बच्चा दिखाई नहीं देगा या बहुत कम दिखाई देगा। क्यों? हर एक के हाथ में मोबाइल शैतान ने पकड़वा दिया कि दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, ताकि तुम मिलकर कहीं परमेश्वर का वचन ना सुन सको, ना बोल सको। और दूसरी बात, खास बात, स्त्रियां पुरुषों पर प्रभुता करेंगी। यानी कि पौलुस ने कहा था कि स्त्रियां सभा में चुपचाप रहें, कुछ ना बोले, अपने घर जाकर अपने पति से, अपने जीवन साथी से वचन के बारे में शिक्षा हासिल करें। लेकिन आज संसार में पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियां काम करती हैं और वो हर काम में प्रभुता करती हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझती हैं। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, जितनी भी लीडर हैं, बेशक वो साधु सन्यासी क्यों हैं, वो राजनीति में काम करती हैं, जबकि उनका राजनीति से कुछ लेना देना ही नहीं होता। ये अंधेर और प्रभुता होनी ही होनी है। ये सब कुछ जो है अपनी धाक जमाने के लिए करने पड़ेंगे। किनको? बच्चों को और स्त्रियों को। जो स्त्रियां वचन के अनुसार चलती हैं वो कभी ऐसा नहीं करती। सुनिए, समाज कहता है जब मिलकर काम करो, यानी कि स्त्रियां पुरुष मिलकर काम करें, तो काम क्यों ज़्यादा करो जब आपने खानी 2 रोटी है? क्या फायदा ज़्यादा
रोटी खाकर ज़्यादा पैसा कमाकर कुछ नहीं मिलेगा, साथ में एक सुई नहीं जाएगी। हालेलुया। क्या जाएगा? ये परमेश्वर का वचन जो आपके हृदय में लिखा जाएगा। सुनिए, वो कहता है जो उनको अगुवाई करने वाले हैं वो इजरायलियों को उनको समाज संसार के नियम समझाते हैं और वे प्रभु के मार्ग पर चलने नहीं देते। कौन? यही जो हमारे अगवे हैं, जिनके पास धन बहुत इकट्ठा हो गया है, कलीसियाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये लोग अपने लोगों को यानी कि अपनी भेड़ों को बकरियां बना रहे हैं। ये परमेश्वर को मंजूर नहीं है। वो कहता है तेरे अगुवे ही तुझको भटका देंगे। यही हर बात में हर तरह का म्यूजिक, संगीत और ढोल बाजे ताशे ये अपनी अपनी सभा में बजाने की कोशिश करते हैं, लोगों से धन इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। सुनिए वचन यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10, 11 और 12 आयत। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने हाथों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। वो आपको आपके मार्ग से ही भटका देते हैं। ये बात वचन में कही गई। ये अगवे जो आजकल आप संसार में देख रहे हैं, अगर 100 में से मैं दावा करता हूं कि 2 या 3 ही ऐसे होंगे जो परमेश्वर के वचन को लोगों के गिरेबान में, लोगों के हृदय में ठूस ठूस कर भरने की कोशिश करते हैं। बाकी जो 95% 95% अगवे हैं वो केवल इसको व्यापार बना चुके हैं और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। सुनिए, ये परमेश्वर ने सोचा है कि संसार को अपने लोग ही लूट रहे हैं और भड़का रहे हैं और भरमा रहे हैं। और ये शब्द यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि जब वो चला जाएगा तब भरमाने वाले पहले आ जाएंगे और वो कहेंगे कि वो ही यीशु है, वो ही मसीह है। कहता है भटक मत जाना, अपने आप को वचन के अनुसार स्थिर रखना। कितनी मुश्किल आप पर आ जाए, कितनी भीड़ आप पर जाए, वचन में ये भी लिखा है, कहता है मेरे विरोध में सेनाएं पांति बांध लें, मैं न डरूंगा। क्यों लिखा है? इसलिए कि दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया। सुनिए, यहोवा की प्रजा के चरवाहे जो हैं वे सब के सब ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे बाकी समाज के धर्मों के नियम चलाने वाले बनते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि रूढ़िवादी प्रथा यही खत्म नहीं होनी चाहिए कि ये लोग जिनकी दाढ़ी सफेद है, ये बुजुर्ग हैं, इनके पांव जरूर छूना है, यानी कि इनके घुटनों को तोड़ने के लिए मजबूर करना है। सुनिए, तब वो उनसे पूछता है क्यों उसकी प्रजा को लूट रहे हो, क्यों दीन लोगों को दलते हो, हर दुख चुपचाप वो सह रहे हैं, उनको क्यों दुखी करते? ये परमेश्वर उनसे सवाल पूछता है और ये बात उनके लिए मृत्यु का कारण न बन जाए, इसलिए वो परमेश्वर की बात को अपने कान खोल कर सुनने की कोशिश करें, ताकि वो जो प्रचार लोगों को करते हैं उनमें वो किसी भी संसारिक बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सुनिए, वो कहता है अपने ही लोगों के द्वारा अच्छी तरह से ये पीछे जा रहे। लाखों की गिनती में लोगों के पास कलीसियाएं में लोग हैं, लाखों की गिनती में। जलंधर शहर में 2 ऐसी बड़ी चर्च हैं जिनमें 10-10 लाख की गिनती है चर्च में, और वो अखबारों में
न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर, टेलीविज़न पर ये बताते हैं कि ये संसार की सबसे बड़ी चर्च जलंधर में बन रही है। क्या करोगे? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा था कि वो ऐसा समय आएगा पत्थर पे पत्थर भी ना टिकेगा, जो ढाया ना जाएगा। अगर ये गिर ही जानी है, ढह जानी है, तो ये पैसा बर्बाद क्यों करते? केवल अपना झंडा ऊंचा करने के लिए यीशु का झंडा निकाल के अपना झंडा लगाते। सुनिए, वो कहता है कि अपने लोगों को हर झांसा देकर, ये लालच देकर दिलासा दिया जाता है कि उनके काम सारे हो जाएंगे, उनकी बीमारियां चली जाएंगी, वो अच्छे हो जाएंगे, उनका व्यापार बढ़ जाएगा। उनको लोग आकर पूछेंगे कि व्यापार की तरीकी क्या है, उनको बताओ, यानी कि वो राज्य करेंगे। ये लालच उनको दिया जाता है, जबकि परमेश्वर कहता है कि उसका वचन लोगों के हृदयों में कील की तरह गाड़ दो। जैसे यीशु के हाथों और पैरों में कील गाड़े हुए थे, वो निकाले नहीं गए थे, हाथों को खींचकर हाथ बाहर निकाले गए। हाले सुनिए, वो कहता है परमेश्वर इन भोले भाले लोगों के लिए बहुत दुखी होता है। क्यों? ये हर तरह से लूटे जाते हैं, वो इनकी सुरक्षा चाहता है। वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15वां वचन। सेनाओं के प्रभु यहोवा की ये वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। दलना मतलब होता है कि जब आप खाने वाली कोई दाल लाते हैं जो छिलके समेत होती है, तब उसको चक्की में या ओखली में डालकर हल्का हल्का पीसा जाता है, उसका छिलका अलग कर दिया जाता है। सुनिए, अब हम वचन सुनाते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि जितने भी उसके लोग जो पीछे गए हैं, दले गए हैं, लूटे गए हैं, या भरमाए गए हैं, या पीछे की ओर धकेल दिए गए। पीछे का मतलब है कि वचन से दूर कर दिए गए हैं, संसार में गोल मोल कर दिए गए हैं कि आपकी हर जरूरत यहां पूरी होगी। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, वो फिर भी कुछ नहीं कहते क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। थोड़ी थोड़ी उनके अंदर एक आस उम्मीद है। परमेश्वर कहता है, सिय्योन के रहने वाले लोग, सिय्योन, वैसे तो सिय्योन एक पर्वत है, लेकिन परमेश्वर का वचन सिय्योन है। जो इसके साथ रहते हैं, जो अपने आप को इसमें भरपूर रखते हैं और इसको अपने आप में भरपूर रखते हैं, वो कहता है यरूशलेम में बसेंगे। और आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि नया यरूशलेम आएगा, नई धरती आएगी, नया आकाश आएगा। तब ये लोग जो दले और पीछे जाते हैं, यही प्रभुता करेंगे यीशु मसीह के साथ मिलकर। सुनिए, कहता है उनके घरों को वो दया से भर देगा। हालेलुया। वो मिलकर बैठते हैं या धार्मिक काम करते हैं। जहां दिन को सूर्य की गर्मी होगी, वहां परमेश्वर उनके लिए छाया का इंतजाम करेगा, ठंडक का इंतजाम करेगा, उनको शांति देगा और उनके लिए हर वो सुख सुविधा प्रदान करेगा जिनकी उनको जरूरत है। वो कहता है बरसात में, झड़ी में बरसात होती है, जो मूसलाधार बरसात होती है, जो सब कुछ बहा देती है। झड़ी वो होती है जो बंद नहीं होती, पता नहीं कितने दिन चलेगी। अब जानते हैं कि जब नूह की किश्ती चल पड़ी थी, जब मूसलाधार वर्षा हुई थी और उसके बाद वर्षा की झड़ी लग गई थी। वो कहता है ऐसे समय में भी परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, उनके लिए हर बुराई की ओर से आड़ बनेगा। उनके लिए क्या करेगा? वो कहता है दिन को धूप में धुएं का बादल बनकर उन पर छाया करेगा। कैसे? जैसे वो इजरायली जब चलते थे गुलामी के बाद, परमेश्वर उन पर बादल बनकर छाया करता था।
वो कहता है रात को, क्योंकि एटम बम चलने वाले हैं, ये लाइटें, ये मोबाइल, ये सब बंद हो जाएंगे, तब परमेश्वर की याद आएगी। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो वचन अपने हृदय में रखते हैं, उनके लिए रात को आग का खंभा बनकर रोशनी दिया करेगा, और वो रोशनी उनको मार्ग दिखाएगी। कौन सा? परमेश्वर का। सुनिए, वो कहता है उनकी हर कीमती वस्तुओं के ऊपर वो छाया करेगा। वो जहाँ पर भी प्रार्थना करते हैं, सभाएं करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपने हाथ का साया करेगा। कितनी बढ़िया परमेश्वर बातें कहता है। अगर हम इन बातों को सोचें कि परमेश्वर हमारी हर बात को जानता है, कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, वो दे देता है। आप जानते हैं कि आग में भी कीड़ा होता है, पत्थर में भी कीड़ा होता है, क्योंकि ये सब कोई अलग चीज नहीं है, ये परमेश्वर की बनौर से बनाए हुए सिर्फ एक जर्म और कीड़े ही होते हैं। सुनिए, यहोवा उनकी हर तरह से सुरक्षा का वादा करता है। यहोवा वर्षा, आंधी और लू गेरुई में उनका रक्षक बनकर उनकी सहायता करेगा, उनका शरण स्थान बनेगा, उनका न्याय करेगा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जो पछताने हारा नहीं है, वो कहता है तुम भी ऐसे ही बन जाओ। तुमने पाप किया है, बुराई की है, भूल जाओ, छोड़ दो, चिंता नहीं करनी। अगर तुम मेरी ओर मुड़े रहोगे तो परमेश्वर आपका हाथ थाम लेगा। आप वे भी जानते हैं, वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथ पर उकेर कर रखी है। उकेरने का मतलब होता है कि छेनी हथौड़ी से उस पर बनाई जाती है, सुई से, टांके से बनाई जाती है। ये वो तस्वीर है जो परमेश्वर के हाथ पर कभी नहीं मिलती। सुनिए, वो कहता है ये लोग आपको दुख देंगे, चिंता मत करना, इनकी सारी की सारी बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। वो अपने लोगों की हर जरूरत को पूरा करता है और हर मुश्किल में उनकी सहायता भी करता है। वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 4 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। तब यहोवा सिजोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सब स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को दत्तकी आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी के एक एक शरण और झाड़ होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के वचन में आपको परमेश्वर ने हर सुख सुविधा का वादा कर दिया है, क्योंकि वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। ये डरने या डराने वाली बात नहीं हम करते, आपको समझाने वाली बात करते हैं कि जो समय आ रहा है वो बहुत ही मुश्किल घड़ी है क्योंकि वो संसार में आएगा, स्वर्ग में नहीं आएगा। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आप अपने आने वाले समय को क्या करना चाहते हैं, कैसे बिताना चाहते हैं, कैसे सोचना चाहते हैं, कैसे खाना पीना, पहनना, उठना, बैठना चाहते हैं। अंधेर आपके ऊपर चारों तरफ से होगा, बच्चे भी करेंगे, स्त्रियां प्रभुता करेंगी, और हमारे अगुए हमको भटकाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने ही लोग अपनों को मारेंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी।
और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ जय मसीह की।